हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सालिक राम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स पे। और आज फिजिक्स की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स पे, फिजिक्स के बेसिक्स पे और इसके कुछ ऐसे फंडामेंटल्स पे जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है ना? तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा बिना कुछ भी स्किप किए हुए। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे डिफिनीशन पूछूं फिजिक्स की डिफिनीशन क्या होती है? इसको हम लोग बोल देते हैं स्टडी ऑफ नेचर। क्या बोल देते हैं? स्टडी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति का अध्ययन, ठीक है ना? नेचर एंड इट्स लॉ, इसको भी जोड़ लो आप साथ में। प्रकृति तथा उसके नियमों का अध्ययन, यही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स वर्ड बना किससे है? तो ये एक शब्द से बना है, फ्यूजिस, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है नेचर। ठीक है ना? फ्यूजिस जिसका मतलब क्या होता है? नेचर होता है। अब नेचर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा इधर। नेचर का मतलब प्रकृति। अब नेचर में दो प्रकार की वस्तुएं दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। पहला होता है हमारा जिसको हम बोल देते हैं दृश्य। क्या बोल देते हैं? दृश्य, जो होती हैं विजिबल, ठीक है ना, जिनको हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से। और दूसरा क्या होता है? जो अदृश्य होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन विजिबल। क्या बोल देते हैं? नॉन विजिबल, जिनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना? पहला क्या होता है? दृश्य विजिबल, और दूसरा क्या होता है? अदृश्य नॉन विजिबल। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। दृश्य जो होती हैं उनमें दो चीजें पाई जाती हैं। क्या? उनमें दो चीजें पाई जाती हैं। पहला क्या होता है? पहली जो चीज होती है वो क्या होती है? मास, यानी जितनी चीजें दृश्य होती हैं उनमें मास होता है। दूसरा क्या होता है? वो थोड़ा सा स्थान घेरती हैं। पहला क्या होता है? उनमें द्रव्यमान पाया जाता है, और दूसरा क्या होता है? वो स्थान घेरती हैं। और जिन चीजों में, ध्यान से समझिएगा, द्रव्यमान पाया जाता है और जिन चीजें स्थान घेरती हैं उनको हम लोग बोल देते हैं मैटर। क्या बोल देते हैं? मैटर, द्रव्य। ठीक है ना? यहाँ पे जितनी भी चीजें हम लोग देख पाते हैं वो सब का सब क्या है? मैटर है, द्रव्य है। और हम लोग भी द्रव्य हैं, ठीक है ना? इसको पदार्थ भी बोल देते हैं, सब्सटेंस। ठीक है ना? हम लोग भी द्रव्य हैं, हम लोग भी सब्सटेंस है, लेकिन हम लोग कैसे सब्सटेंस हैं? लिविंग सब्सटेंस हैं। ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ गई। अब जो चीज नॉन विजिबल होती है, ध्यान से समझिएगा, जो चीजें नॉन विजिबल होती, जिनको हम देख नहीं सकते, वो होती है भैया एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी, यानी ऊर्जा। ठीक है? समझ में आया क्या होती है वो? एनर्जी, ऊर्जा। ये बात तो समझ में आ गई आपको। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स होती है स्टडी ऑफ नेचर। अब नेचर क्या किससे बनी है? फ्यूजिस शब्द से बनी है। अब नेचर में क्या क्या पाया जाता है? दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहला होता है विजिबल, दूसरा होता है नॉन विजिबल। ठीक है ना? जो विजिबल होता है उनमें क्या क्या होता है? मास पाया जाता है, उसमें स्पेस होता है। जो नॉन विजिबल होता है वो एनर्जी होता है। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे कि एनर्जी मास को एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना? तो वो आगे चल के बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको, अब फिजिक्स कितनी होती है, हम लोग कौन कौन सी फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इधर। हम लोग बेसिकली फिजिक्स, दो प्रकार की फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, पहली जो फिजिक्स होती है, पहली जो फिजिक्स को हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं तो दो भागों में क्लासीफाई करते हैं। पहला जो होती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोल देते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा जो होता है उसको हम बोल देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है? पहला क्या हो गया? क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा क्या हो गया? मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या है? देखिए, हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स ले लो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो आप, ठीक है, तो इन चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं होते। इनको हम लोग क्या, जो ओल्ड फिजिक्स है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिनको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और आज भी वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें किस में आती हैं? क्लासिकल फिजिक्स में। अभी अपन बात करेंगे क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है ना? और दूसरी क्या होती है? मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो भी अभी बात करते हैं। ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना? और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है भैया न्यूक्लियर फिजिक्स। दूसरा क्या होता है?
न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, पहला क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा क्या हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफाइड हैं। पहला क्या है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं कंप्यूटर्स, क्या पढ़ते हैं कंप्यूटर्स। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं मोबाइल, ये भी शायद इसी के पार्ट में आ जाता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा होता है तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं रोबोट, ठीक है ना। तीसरा क्या पढ़ते हैं इसमें, रोबोट। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर होते हैं वो कौन है, तो इसके फादर हैं भैया आपके कौन, न्यूटन, ठीक है ना। कौन है, सर आइजैक न्यूटन। और जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स है उनके पिता कौन है, तो उनके पिता कहे जाते हैं आइंस्टीन, ठीक है ना। कौन, आइंस्टीन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के पिता कौन है, न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है, आइंस्टीन, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा 1900 के पहले हम लोगों को लेवोसियर जो कि भैया केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं, उन्होंने हम लोगों को एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम लोग मानते थे 1900 से पहले की बात है ये, हम लोग मानते थे कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। मास कैन बी नेवर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। लेकिन 1900 के बाद जब आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया E=mc², और तब आइंस्टीन ने हम लोगों को बताया कि जो मास होता है, मास उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें, एनर्जी में, और एनर्जी को किसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मास में। यानी ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, ठीक है ना, एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। तो 1900 के बाद में तब से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पर कुछ ज़्यादा फोकस करने लगे, ठीक है ना। उससे पहले किसका एक नियम चलता था, लेवोसियर का एक नियम चलता था, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा इधर। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ठीक है ना, जिसको हम लोग यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है ना, यांत्रिकी। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मोशन, इसी में हम लोग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन में लाइनर मोशन, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय गति। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कोणीय गति, एंगुलर मोशन, ठीक है ना, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्तीय गति, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई, सबसे पहला चैप्टर ये हो गया। दूसरा हो गया, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी। अच्छा, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिरर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ें हो गई। तीसरा क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी में हम लोग हीट पढ़ेंगे, इसी में हम लोग टेम्परेचर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी और भी है, तो इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट 4th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ,
ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे चल के भैया 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड, एक मिनट, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे मोशन, लेकिन किस में, लिक्विड में, लिक्विड तथा गैसेस में, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन, लेकिन लिक्विड तथा गैसेस में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। ये किसके पार्ट्स हैं, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स में हमें पढ़ना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हमने बात किया तभी कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्यूटर्स, दूसरा मोबाइल फोन्स और तीसरा रोबोट, ठीक है ना। कंप्यूटर आपको पता है आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मोबाइल फ़ोन्स भी आपको पता है कि इनोवेशंस कैसे हुआ था, आज हम लोग कहाँ पहुँच गए। रोबोट्स भी आपको पता है। देखिएगा रोबोट की हिंदी क्या होती है, रोबोट की हिंदी होती है बंधुआ मजदूर। क्या होती है, बंधुआ मजदूर। सबसे पहला जो रोबोट बनाया गया था वो 1913 में बनाया गया, जिसका नाम क्या था, जॉर्ज। क्या नाम था, जॉर्ज। इसको एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, ठीक है ना। ये 1949 में पब्लिश किया गया था और 1954 में ये ग्लोबली पब्लिश किया गया था, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा 1949 में सबसे पहले इंडिया में जो पहला रोबोट बनाया गया था वो बना था 2014 में। इसको बनाया था दिवाकर वैश्य ने, ठीक है ना। इसको किसने बनाया था, दिवाकर वैश्य ने। और सबसे पहले इंडिया में 2017 में इंदौर पुलिस ने सबसे पहले एज अ ट्रैफिक पुलिस रोबोट को पुलिस सर्विस में ज्वाइन किया था, ठीक है ना। एक चीज़ और आपको पता होगा कि अभी बहुत जल्दी में 2017 में एक सोफिया नाम का रोबोट था, जो कहाँ, सऊदी अरब में, जिसको सिटीजनशिप दी गई। सबसे पहले सिटीजनशिप सऊदी अरब में यानी यूएई में दिया गया, ठीक है ना। कब, 2017 में, ठीक है ना। और 2020 में न्यूजीलैंड में पहली बार कोई रोबोट चुनाव लड़ने जा रहा है, ठीक है ना। तो 2020 में न्यूजीलैंड में पहली बार कोई रोबोट चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, रोबोट्स की क्लासिफिकेशंस। हमने रोबोट के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि सबसे पहले सोफिया ही एक ऐसा रोबोट था, यही सोफिया को ही चैंपियंस अवार्ड भी दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहले सोफिया रोबोट को ही चैंपियंस अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है ना। तो ये अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर आगे मिलेगी, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।